प्रिय आत्मन, आज पूरे संसार में कोरोना महामारी के कारण मानव भय से व्याप्त है और अनेक आर्थिक मानसिक संतापों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 100 दिवसों से पूरे विश्व में परमात्मा का घर अर्थात मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे सभी बंद हैं। थोड़ा विचार करें, कहीं ना कहीं प्रकृति व ईश्वर मानवता को संदेश दे रहे हैं और जिस दिन प्रकृति या ईश्वर रूठ गए तो फिर इस जगत का जीव अस्तित्व भी मिट जाएगा। सैकड़ों वर्षों से सभी धर्मों के धर्मावलंबियों द्वारा ईश्वर का अपने अपने सिद्धांतों, मान्यताओं व परंपराओं द्वारा यशगान गाया जा रहा है और सभी धर्मों को मानने वाले अपने मालिक को ही श्रेष्ठतम मानते आ रहे हैं। किंतु यहाँ ध्यान रहे, धर्म व ईश्वर दो नहीं है। पूरे संसार में प्रकृति व परमात्मा का एक ही नियम है, जो जन्म लेता है वो एक दिन अवश्य मरता है। सूर्य को अलग अलग तरीकों से महिमा गाने से सूरज दो नहीं हो जाते, चाहे पूरब हो चाहे पश्चिम हो, वो तो पूरे जगत को प्रकाश ही देते हैं। एक ही चांद विश्व को शीतलता प्रदान करता है। अलग अलग नामों से पुकारने पर चांद व सूरज वो ही रहते हैं। आप सूर्य को दिवाकर कहें, भास्कर कहें, सन कहें, इससे क्या फर्क पड़ता है? ये सभी एक सूर्य के नाम हैं। तो क्या ये नहीं हो सकता कि अलग अलग नामों से पुकारे जाने वाला ईश्वर एक ही हो? फिर चाहे हम राम कहें, शिव कहें, कृष्ण कहें, गॉड कहें, अकाल पुरुष कहें, अल्लाह कहें, महावीर कहें, ख्याल रहे पूरे संसार में ईश्वर की प्रकृति का एक ही नियम है, चाहे पूरब हो या पश्चिम या यूरोप ही क्यों ना हो। आप ध्यान देना, संसार के 7 महासागरों का पानी खारा ही है। क्या आपने कभी सुना किसी भी एक महासागर का पानी मीठा बन गया हो? पूरे संसार में बादलों द्वारा ही बरखा होती है। पूरे जगत के जीवों का ऑक्सीजन से ही जीवन चलता है। पूरा विश्व अपने लिए भोजन अग्नि से ही बनाता है, चाहे अग्नि के रूप अलग हों। सभी देशों में आंधियां व तूफान एक जैसे ही आते हैं। पूरे विश्व में वृक्षों का रंग हरा ही है और आकाश जहां से देखो नीला ही दिखता है। पूरे जगत में जीवों को जन्म देने वाली माँ ही होती है और बालक जवान होता है और जवान वृद्ध हो जाता है। प्रकृति की अपनी व्यवस्थाएं एक जैसी हैं। पूरे विश्व के उल्लुओं को रात में ही साफ दिखता है और चमगादड़ रात में ही उड़ती है। पूरे विश्व की मछलियां पानी में ही रहती हैं और पंछी आकाश में उड़ते हैं, भले ही उनकी उड़ान की क्षमता अलग अलग हो। सारे विश्व में इंद्रधनुष के रंग भी एक जैसे ही होते हैं। सारे जगत के जीव आंखों से ही देखते हैं, कानों से ही सुनते हैं, पैरों से ही चलते हैं। फिर बड़े मजे की बात है, चाहे वो मानव हो या जानवर। अर्थात पूरी दुनिया में प्रकृति का एक ही नियम है। तो फिर दुनिया का निर्माण करने वाला ईश्वर अलग अलग कैसे हो सकता है? उसके नाम अलग हो सकते हैं, हमारी प्रार्थनाएं अलग हो सकती हैं, हमारी उपासनाओं की विधि अलग हो सकती है, हमारे झुकने के तरीके अलग हो सकते हैं, किंतु जिसके आगे सारा विश्व झुकता है वो अलग नहीं हो सकता। और कमाल की बात है, हम उसके चरणों में झुकने वाले लोग दूसरों को झुकाने में लगे हैं और जब तक हम दूसरों को झुकाने में, मिटाने में लगे रहेंगे, तब तक प्रकृति अनेक रूपों से हमें शिक्षा देने के लिए, हमें समझाने के लिए इस तरह की महामारी बन करके आएगी। आते हैं, भेद को छोड़कर उस अभेद ईश्वर की शरण चलें, जिसकी शरण में अनंत आनंद है, अनंत आनंद है। सबका मालिक एक, फिर कैसा यह भेद। सभी में हम
अभेद होकर के जिएं, सभी में प्रेम के साथ जिएं, तो आप देखेंगे जीवन में हम सच्चे ईश्वर को पा सकेंगे। प्रभु आपकी जय हो।